नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज जन्माष्टमी है। पूरा देश श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मना रहा है और आज अभी कुछ घंटे बाद मध्यरात्रि को श्री कृष्ण जन्मभूमि में उनके जन्म का उत्सव मनाया जाएगा। कुछ लोगों ने कल भी ये उत्सव मनाया है, कुछ कल भी ये उत्सव मनाएंगे, तो 3 दिन तक स्ट्रेच्ड है। लेकिन ये 3 दिन इस कोरोना काल में श्री कृष्ण की भक्ति हो रही है, श्री कृष्ण की आराधना हो रही है, श्री कृष्ण का नाम जप हो रहा है और व्रत, पूजन और गायन के जरिए लोग श्री कृष्ण के भक्ति रस में डूबे हुए हैं। जो पूजा स्थल हैं वहाँ पर पूजा होगी, लेकिन चूंकि लोग इकट्ठे नहीं होंगे इसलिए उसका अलग अलग तरीके से ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, टीवी के माध्यम से और इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से। और जो लोग आज घर पर हैं और श्री कृष्ण भक्ति रस में डूबे हुए हैं, उनके लिए आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ 2 विशेष मेहमान हैं। लीना बोस गायिका हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। लीना जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी गंगा पर। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगे देवकी नंदन ठाकुर, मशहूर हिंदू पौराणिक कथावाचक हैं, उनको आप जानते पहचानते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे रोचक प्रसंग सुनेंगे, कृष्ण के जीवन की, कृष्ण की लीलाओं की बात उनसे करेंगे। लेकिन लीना बोस इस वक्त हमारे साथ हैं। लीना जी, नमस्ते जी। नमस्ते, नमस्ते सर। नमस्कार। लीना जी, बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका। देखिए, कृष्ण एक ऐसा नाम है, कृष्ण एक ऐसा नाम है जो भगवान विष्णु का संपूर्ण अवतार माना जाता है। 16 कलाएं थी उनके पास और उसमें वो गाने बजाने की कला भी थी। बांसुरी बजाते थे, नृत्य करते थे, झूमते गाते थे और ऐसा करके उन्होंने सब लोगों को संदेश दिया कि ये भी एक तरीका है, ये भी जीवन जीने का एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और आप गायिका Exactly, और इसलिए तो उनको नटखट बोला जाता है जी। तो क्या सुनाएंगे आज आप इस अवसर पर? नटखट से शुरू हुआ तो नटखट, उनकी नटखटपन का ही सॉन्ग सुना देते हैं, बहुत पॉपुलर जी। बड़ा नटखट है कृष्ण कन्हैया, बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, क्या करे यशोदा मैया। आलू ही मैं गले से लगाऊं, लगे न किसी नजर मन में छुपा लूं, जगत मेरे ममता ही करे यशोदा मैया, मैया रे। वाह, बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, क्या करे यशोदा मैया। अपनी माँ को भी तंग करते थे जो, जी जी। सोचिए वैसा देवता। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप खुद भी डूब गई थी। ये अभी जब आप गुनगुना रही थी तो आप बिल्कुल डूबी हुई थी। और मुझे लगता है कि कृष्ण का चरित्र ही ऐसा है। उनके बारे में सोचने वाला, उनके बारे में सोचने वाला, उनकी कथा सुनाने वाला, उनकी कथा सुनने वाला, उनका जीवन जीने की कोशिश, सीखने की कोशिश करने वाला, सब उनमें डूब जाते हैं। और वो एक फेनोमेनन है, वो फेनोमेनन है, सिर्फ भारत में नहीं और सिर्फ हिंदू धर्म के लिए नहीं, मुझे लगता है पूरे विश्व के लिए। एकदम एकदम सर। कुछ और याद आ रहा है आपको? अभी जो है, देखिए हम सब एक बहुत ही अनसेटलिंग सिचुएशन से जा रहे हैं। कोविड का जो सिचुएशन है उसके बारे में बात कर रही हूँ। लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, सोशल लाइफ बंद है सब। तो एक प्रेयर में गाना चाहूंगी, जरूर। एक मेडली है प्रेयर का, वो सुनाना चाहेंगे। गाए सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, श्री गणेश करें।
चंदा में तुम भी तो भरी हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम्ही थे, ये गगन है मगन तुमकी तुझे हो सितारे, भगवन ये जीवन तुमकी ना चाहोगी तो क्या कोई सवारे, ओ कालन वाह लीना जी, आपको जान के बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा गा रही हैं आप, बहुत बढ़िया सुनाया आपने। आप हमारे साथ बने रहिए, आपको जान के बहुत प्रसन्नता होगी, आपको जान के बहुत खुशी होगी कि देवकी नंदन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मशहूर कथावाचक। देवकी नंदन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बहुत स्वागत जी, आपको मेरा बहुत बहुत आभार। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी आवाज़ आ रही है। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और चूंकि ये ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा साल है, ऐसा वक्त चल रहा है जो मुझे लगता है कि कभी इससे पहले इस जनरेशन ने या इससे पहले की जनरेशन ने देखा नहीं है। जब कृष्ण जन्मभूमि पर बाकायदा पूजा पाठ होगा मथुरा में, लेकिन वहां पर उनके भक्तगण नाचेंगे गाएंगे नहीं। ऐसी स्थिति में कोई प्रसंग आपसे जरूर सुनना चाहेंगे हम, देवकी नंदन जी, जो बिल्कुल सटीक बैठता हो और इससे रिलेट करता हो। देवकी नंदन जी, देखिए, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात है कि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मोत्सव है वो हम सभी मना रहे हैं, और हमारी लाइफ में तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा भी समय आएगा कि हम भगवान का जन्मोत्सव मना रहे होंगे, और पूरे दुनिया से, क्योंकि इस जगह पर देश विदेश में से लोग आते हैं और बड़ी धूमधाम से यहाँ तिल रखने की जगह नहीं होती है। परंतु आज की स्थिति यह है कि हम लोग मंदिरों में उत्सव ठाकुर जी का पूर्णतः मना रहे हैं। अभी प्रिया कांजू के मंदिर में भी 5600 दीपक जला रहे हैं, चाहे दुनिया ना आए, लेकिन अपने घरों से, आप लोगों के चैनलों के माध्यम से, हमारे YouTube चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया जुड़ेगी, और वो मंदिर में ना नाच के अपने घर में नाचेगी, अपने घर को ही मंदिर बनाएगी। ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने अभी भी इस जन्माष्टमी पे कर ली है। और ये बात मैं मानता हूं कि जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज छोड़कर गए थे, चाहे वो ब्रजवासियों के पास नहीं थे, लेकिन हर दिन ब्रजवासी उन्हें अपने पास अनुभव करते थे, और 100 वर्ष तक ऐसा वियोग उनका रहा था कि 100 वर्ष तक कन्हैया से मिल नहीं पाए थे। तो आज हमको ये लगता है कि ये बरस हमको वो ब्रजवासियों वाला वियोग दे रहा है कि अब कृष्ण के पास हम वहां जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन ब्रजवासियों की तरह हमें ये अनुभव करना चाहिए कि कृष्ण आज हमारे ही घर में पहुंच गए, और हमारे सुख की अनुभूति और हमारे यश को वृद्धि यहीं पर करेंगे, आके हमारे घर में करेंगे। वाह, ये आपने देखिए आप निकाल के एक पन्ना श्री कृष्ण के पूरे जीवन का एक सामने रख दिया कि 100 वर्ष तक ब्रज के लोग उनसे मिल नहीं पाए थे, और उसके बाद जो अनुभूति थी वही आप अपने अंदर ला सकते हैं वही दौरान। इस दौरान जो कुछ हो रहा है और भारत जिन परिस्थितियों में है, देवकी नंदन ठाकुर जी, ऐसा रिलेट करता हुआ श्री कृष्ण के जीवन का कोई काल, कोई प्रसंग? मैं समझा नहीं कहा आपका प्रश्न। देखिए भारत जो है बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रहा है देवकी नंदन ठाकुर जी। पूरी दुनिया के साथ साथ हम कोरोना के संकट का सामना कर रहे हैं। पूरी दुनिया से अलग भारत में कुछ इलाके हैं जहां पे बाढ़ है, सीमा पर आप देखिए कैसे कैसे तनाव है, और कृष्ण का जीवन भी पूरा जीवन उनका चुनौतियों से भरा रहा। इस बारे में वो क्या कहते हैं? इस तरह की चुनौतियां जब आपको घेर लें तो श्री कृष्ण उनका मुकाबला करने के लिए क्या कहते हैं? किसी प्रसंग के साथ हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, भगवान श्री कृष्ण के साथ में और उनके जीवन से ऐसे तमाम प्रसंग जुड़े हुए हैं जहां से हम ऐसी ऐसी चीजें सीख सकते हैं कि हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं उदाहरण के तौर पे आपको कहता हूं कि महाभारत के युद्ध में जहां अर्जुन के सारथी बनकर भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, और भगवान श्री कृष्ण सारथी हैं, और जो रथी है भगवान श्री कृष्ण का रथी अर्जुन, अपने सामने अपने रिश्तेदारों को देखकर
धनुष छोड़ देता, अपना गांडीव छोड़ देता और कहता है कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं अपने अपने लोगों को थोड़ी मारूंगा राज्य के लिए, मुझे ये युद्ध नहीं करना है। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया और अर्जुन से कहा कि कर्मण्यवाधिकारस्ते फलेषु कदाचन, ये मत, ये तेरे नहीं है, ये किसी के नहीं है, यहां तू किसी का नहीं है और यहां कोई तेरा नहीं है। ये संसार में ये सब जो संयोग बनते हैं ये सब मेरे द्वारा बनाए हुए हैं। आज वही स्थिति है कि संसार में जो संयोग बने हुए हैं, हम अर्जुन हैं, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो और विषम परिस्थितियां हो, हमें अपने आप को अर्जुन समझना चाहिए और गीता को कृष्ण समझना चाहिए और कृष्ण को, गीता को कृष्ण समझ के हमें ये सीख लेना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपना कर्म करो, जब तुम कर्म करोगे तो निश्चित तौर पर तुम्हारी विजय होगी। जहां सत्य है वहां कृष्ण है, जहां कृष्ण है वहां विजय है, तो श्री कृष्ण हमारी विजय करवाएंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, धैर्य से काम लेना पड़ेगा, आपको शस्त्र नहीं छोड़ना है, आपका अपना विश्वास बनाए रखना है और ये सोचना है कि कृष्ण मेरे साथ हैं, इस युद्ध में मेरी विजय होगी। तो हमारे आज ये जन्माष्टमी के उत्सव पर भी मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों के और पूरे भारत में जितने भी लोग हैं या कृष्ण को चाहने वाले पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं, भगवान कृपा करे कि कोरोना से जल्दी उनकी निवृत्ति हो और जो बाढ़ इत्यादि की परेशानी है और जो चीनी विपत्ति हमारे देश में समय है तो उससे भी निजात हमारे ठाकुर जी हमको दिलवाएं, ऐसी प्रार्थना करता हूं। अच्छा, आप भी ठाकुर जी हैं, आपके नाम में भी ठाकुर ही लगा हुआ है, देवकी नंदन जी। ये जो स्थितियां हैं, अर्जुन के पास तो कृष्ण साक्षात थे, अर्जुन का शंका समाधान तो उन्होंने अपने उत्तर से किया ही किया और जब आवश्यकता पड़ी तो अपना दिव्य विराट रूप भी दिखा दिया, लेकिन वो तो इस वक्त संभव नहीं है। तो इस वक्त जो लोग अंधकार में हैं, कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, उनको दिव्य रूप कैसे दिखेगा, वो संशय से कैसे बाहर आएंगे? देखिए, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि कृष्ण आज नहीं है, आज भी कृष्ण है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण है, वही साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है भागवत। और जो गीता है, आप याद कीजिए महात्मा गांधी जी की बात को। महात्मा गांधी जी ये कहते थे कि भाई जब मैं किसी समस्या में उलझा तो मैंने गीता को उठाया और मेरी प्रत्येक समस्या का समाधान मिला। और समस्या ऐसा नहीं था कि पहले भी समस्या नहीं थी, आज कोरोना की समस्या है, आज चीन की समस्या है, आज और कुछ समस्या अलग है, बाढ़ की समस्या है, लेकिन उस काल में भी अंग्रेजों की समस्या थी, अपनों की समस्या थी जो जयचंद थे, उस समस्या का समाधान उन्होंने करवा लिया। आज भी अगर हम इस बात को समझें कि अगर हम कृष्ण की गीता को कृष्ण समझें और हम उस समस्या का समाधान, किसी भी समस्या का समाधान अगर हम गीता से ढूंढेंगे, तो जैसे महात्मा गांधी को पथ मिला, मार्ग मिला, रास्ता मिला, वैसे हमें भी गीता के माध्यम से एक नहीं अनेक रास्ते मिलेंगे और इन कलेशों से निजात पाकर हम आगे जा सकेंगे और फिर कह सकेंगे आपके प्रोग्राम की तरह, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो। हाँ, कुछ गेय रूप में कुछ सुनाई देगा देवकी नंदन जी? कुछ गायन के रूप में आपके विचार सामने आ पाएंगे? आपसे आग्रह है। हाँ, क्यों नहीं आ पाएंगे? हम ब्रजवासी हैं और आज नहीं गाएंगे तो कब गाएंगे? वाह हम ब्रजवासी आदमी है भाई। जी। और आज हमारे लाला का जन्म महोत्सव है। फिर एक बार आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यूअर्स को, आपके व्यूअर्स को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मैं यही कहूंगा कि कान्हा आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई, ओ कान्हा आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई, बाजे आज बधाई, ब्रज में नाचे लोग लुगाई, बाजे आज बधाई, ब्रज में नाचे लोग लुगाई, आनंद छाया रे छाया, ओ ब्रज में बाजे आज बधाई, कान्हा आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। बोलो नंद के लाला की जय। जय हो। देवकी नंदन जी, कैसे कृष्ण जो है एक ऐसा किरदार है, मुझे लगता है पूरी दुनिया उनके मोह में है। भारत और हिंदू धर्म तो छोड़ ही दीजिए, सनातन धर्मावलंबियों को तो छोड़ ही दीजिए आप, ये तो हैं ही। मुझे लगता है पूरी दुनिया, जितना जादू श्री कृष्ण का पूरी दुनिया में चला, मुझे नहीं लगता कि उतना किसी और कैरेक्टर का चला है। ऐसा कैसे हो गया? देखिए, आप
थोड़ा सा संबोधन करेंगे, करेक्टर नहीं, भगवान। जी, हमारे जी। भगवान के 24 अवतार हुए और 24 अवतारों में से मैं क्योंकि मैं थोड़ा सा आध्यात्मिकवादी आदमी बिल्कुल हूं, तो बिल्कुल मुझे थोड़ा स्वीकार कष्ट होता है सुन के। स्वीकार स्वीकार। और चौ जो धन्यवाद धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। 24 अवतारों में से भगवान ने अनेकानेक अवतार धारण किए। कृष्ण भगवान के अवतार से पहले राम अवतार हुआ, जो कि बड़ा मर्यादित अवतार था। लेकिन कृष्ण की स्वीकृति इसलिए ज्यादा है कि कृष्ण ने, जिस व्यक्ति ने जिस भाव से उनको पूजा या उनको ध्याया या उनका स्मरण किया, उनका चिंतन किया, मनन किया, चाहे वो कोई भी रूप हो, किसी भी भाव से उन्होंने किया, उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया, उन्होंने इग्नोर नहीं किया। उन्होंने हर चीज को कहा कि यस, अगर तुम ये चाहते हो तो आई विल डू। तो वो, और फिर भगवान और भगवानों के हाथों में शस्त्र हैं। हमारे श्री कृष्ण के हाथ में शस्त्र नहीं है, बांसुरी है। जी जी एक छोटी सी स्टोरी 1 मिनट की, जरा सुनिए ध्यान से। जी जी। एक फॉरेनर्स बाहर से आया और उसने कहा कि आई बिलीव इन योर रिलीजन, सो मुझे कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे धर्म को स्वीकार करना चाहता हूं। तो जो संत के पास आया तो संत ने तमाम देवी देवताओं की तस्वीर दिखाई, चित्र दिखाया कि आप ये ले लीजिए, आप ये देख लीजिए, ये हनुमान जी हैं, ये शिव जी हैं, ये राम जी हैं, ये दुर्गा जी हैं, ये कृष्ण जी हैं, ये कौन से देवता की आप पूजा करोगे? जिस देवता को आप पसंद करोगे उसी देवता को हम जो है आपको मंत्र दे देंगे। तो उस फॉरेनर ने कहा कि देखो भैया, उन्होंने कृष्ण जी की वो चित्र उठा लिया कृष्ण जी का। तो संत ने पूछा कृष्ण ही क्यों? बोले देखो, सभी देवी देवताओं के हाथों में शस्त्र हैं और इससे एक बात पता लगता है कि जरूर इनका कोई ना कोई शत्रु है जिसकी वजह से अपने हाथ में शस्त्र लेकर बैठे हुए हैं। परंतु ये कृष्ण जो है मुस्कुरा रहा है और हाथ में बंसी है, इसका एक मतलब तो कंफर्म है, या तो इसका कोई शत्रु नहीं है, और अगर कोई शत्रु है तो उसका इसको कोई भय नहीं है। मुझे ऐसा ही देवता चाहिए जिसका कोई शत्रु न हो, अगर हो भी उसका कोई भय न हो। तो बंसी बजाने वाले सर्वेश्वर श्री कृष्ण सर्वमान्य हैं, सर्वपूज्य हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले। और गीता में स्वयं भगवान ने कहा है कि मैं ही अकेला भगवान हूं, मैं ही पृथ्वी का कारण हूं, मैं ही सृष्टि का कारण हूं। इसलिए भी वो पूर्ण भगवान है। कृष्ण तू भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। जी, श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हमारे साथ लीना बोस जी हैं, गायिका हैं। लीना जी, देखिए अभी एक बड़ा अच्छा प्रसंग इन्होंने बताया कि श्री कृष्ण को क्यों 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 उनका जादू चलता है। एक गीत मुझे इसी सेम प्रसंग में मुझे गाना याद आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं देवकी नंदन जी, आप बोले, इतना सुंदर बोले, तो ये गाना याद आ गया, सुनिएगा। मेरे बंसी बगिया, जी धन्यवाद। मेरे बंसी बगिया, लाला कन्हैया, मोरे बंसी बजैया, नंद लाला कन्हैया, मोरे बंसी बजैया, नंद लाला कन्हैया, मोहे मोहे से नहीं तेरो सावरे, सुनो सुनो मोसे नहीं खेलो दावरे, जाके रचूना से कह दूंगी रे, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा, लुक लुक के सखियों ना मोही, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा, नैनों के गांठों ना मोही, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा। तो हमारे देवी देवताओं में बस एक कृष्ण जी हैं जिनको हम इतना बहुत प्यार से भी पेश आ सकते हैं उनसे, जैसे कि जी हमारे घर पे कोई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देवकी नंदन जी, एक भजन आपसे भी सुनना चाहेंगे पूरे प्रवाह में, पूरे प्रवाह में। ये ज्यादा अच्छा गा रही थी। फिर भी जब आपने कहा तो एक कड़ी गुनगुना देता हूं मैं। जी जी। फिर भी जब आपने कहा तो एक कड़ी गुनगुना देता हूं मैं। और ये बंसी की बात चल रही है तो हमारे ब्रज में एक रसिया गाते हैं जी, आप कहें तो सुनाऊं? अवश्य। बंसी वारे ने घेर लई, अकेली पनिया गई, ओ बंसी वारे ने घेर लई, अकेली पनिया गई, सास मेरी रोके
ननद मेरी रोके, सासु मेरी रोके, ननद मेरी रोके, पर मेरी हृदय की बात न गई, अकेली पनिया गई, बंसी वारे ने घेर लई, अकेली पनिया गई, हाथ मेरो पकड़ो और भैया मरोड़ी, हाथ मेरो पकड़ो और भैया मरोड़ी, मेरी मटकी फूट गई, अकेली पनिया गई, ओ बंसी वारे ने। बोलो बंसी वारे की जय। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद देवकी नंदन ठाकुर जी, बहुत धन्यवाद लीना बोस जी, एबीपी गंगा से जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को ये वचन बताने के लिए, अपने विचार बताने के लिए और ये सुंदर गीत भी सुनाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।